अभी जो सारी बातें चल रही हैं, इनमें बातें ही बातें होना ये सब अलग बात है, और विधानसभा की फ्लोर पर जाकर क्या होना है वो एकदम दूसरी चीज़ है। बागी खेमे के सामने क्या तकनीकी तौर पर ये उलझन नहीं है कि वो बातों में तो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, वो बयान जारी कर सकते हैं, ट्विटर पे, मीडिया पे, एजेंसीज़ को दे सकते हैं, लेकिन वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ अगर कोई कदम उठाना चाहें तो वो कदम क्या है, ख़ास तौर पर विधानसभा में जाने के बाद? देखिए, विधानसभा में जाने के बाद जो भी कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आए हुए विधायक हैं, हाँ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हाँ, एक्सेप्ट कि वो जो विप जारी हुआ हो उसकी वो पालना करें, और यदि विप की पालना वो नहीं करते हैं तो वो अपनी विधानसभा की सदस्यता खोएंगे। यानी इन आइदर केस उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है, सदस्यता निश्चित रूप से जानी है। और क्योंकि जहाँ कर्नाटक में भी आप देखें, मध्य प्रदेश में भी आप देखें, वो विधायक सब इस चीज़ को जानते थे कि अगर फ्लोर पर जाकर वोटिंग किया तो हम विप का वायलेशन नहीं कर सकते, विप का वायलेशन करेंगे तो हमारे वोट की कोई वैल्यू भी नहीं होगी और सदस्यता हमारी जाएगी। इसलिए क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कई बार ये राइडर लग जाता है कि आप आगे के चुनाव से डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो इसलिए रास्ता इस्तीफे देने वाला चुना गया था उसमें कुल मिलाकर। और यही कारण रहा था कि अब जो ये हैं, इसीलिए अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है और विधायकों पर जारी होता है, विप जारी होता है, तो वो या तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट दें या विधानसभा की सदस्यता खोएं। पार्टी का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जहां 1/3 सदस्य पार्टी का विभाजन कर सकते थे, संशोधन के बाद उसमें यह कर दिया गया कि 2/3 सदस्य जो विधायक दल है उसके 2/3 सदस्य अलग होकर अलग पार्टी बना सकते हैं, या यानी अलग पार्टी तो नहीं बना सकते, किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं दूसरी, और अगर वो कोई नई पार्टी बन गई तो उसमें भी वो मर्ज हो सकते हैं। तो 2/3 विधायक तोड़कर पार्टी अलग हो सकती है, और या आपको विप मानना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा सदस्यता बचाने का नहीं है। मतलब टेक्निकली बागी खेमा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाने की स्थिति में नहीं है, फ्लोर टेस्ट तक इस पूरे घटनाक्रम को नहीं ले जा सकता टेक्निकली, है ना। और सरकार खुद क्यों चलाकर फ्लोर टेस्ट में जाएगी? आखिरी विकल्प जो बचता है वो मनीष जी की पार्टी के पास बचता है कि आप मांग कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट की, वो भी तमाम तथ्य और दस्तावेज देकर। वो आप करेंगे नहीं मनीष जी, वो आप लगातार मांग तो कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, उससे पहले नैतिकता का तकाजा है कि फ्लोर टेस्ट करना चाहिए, लेकिन केवल नैतिकता के तकाजे के लिए तो सरकार फ्लोर टेस्ट पे जाएगी नहीं ना मनीष जी। नहीं, बात तो यही है, जैसा A.K. जैन जी ने साहब ने कहा कि वो 30 जने इस्तीफा देते हैं अगर, तो वो संख्या 170 हो जाती है, तो 170 में से बहुमत होना चाहिए, उतना बहुमत उस समय होता है, तो जब उसका समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है, जो फ्लोर टेस्ट है वो भी इस्तीफा देने के बाद जो कम बचे हुए लोग हैं उसमें बहुमत प्राप्त हो सकता है। इस्तीफा देने के बाद की बात होगी ना प्रकाश भंडारी जी, लगता है क्या कि अभी इस्तीफे जैसी कोई घटना होने वाली है? नहीं, मैं